हालेलुया, जोरदार ताली बजा के धन्यवाद दे परमेश्वर को। प्रभु की महिमा के लिए बच्चों ने बहुत शॉर्ट टाइम में प्रिपरेशन करके रेडी किया है। परमेश्वर को महिमा मिले। ये समय हम एक और स्पेशल सॉन्ग को सुनेंगे। सिस्टर रितु है हमारे बीच में, हम सभी जोरदार तालियों से उनका स्वागत करें। थैंक यू जीसस, हालेलुया। अभी आपने बच्चों के द्वारा एक अच्छा सॉन्ग सुना, प्रभु तेरी महिमा। हालेलुया। कितने जन हम परमेश्वर की महिमा करने के लिए आज तैयार है ना। वो सच में भला परमेश्वर है, अद्भुत काम करने वाला परमेश्वर है और अपनी भलाइयों को हमेशा हमारे जीवनों में दिखाता है। इसलिए परमेश्वर का धन्यवाद हो। किस तरह से बच्चों ने परमेश्वर की महिमा करी और अब बहन एक गीत के द्वारा परमेश्वर की महिमा करेगी। जब वो यहाँ से गीत को गाते हैं, आप भी आत्मा में उनके संग कनेक्ट हो और परमेश्वर की आराधना करो, उसको धन्यवाद दो। और जितने लोग हमारे संग लाइव पे जुड़े, सब लोग परमेश्वर की महिमा आराधना में हमारे संग शामिल हैं। हम आप सभी का भी स्वागत करते हैं। आज इस कलीसिया के 19वें स्थापना दिवस में हम परमेश्वर का धन्यवाद करते हैं। थैंक यू जीसस, हालेलुया। धन्यवाद यीशु। हालेलुया, थैंक यू जीसस। धन्यवाद यीशु, धन्यवाद यीशु। जीवन है तू, रास्ता है तू ही तो सच है, खुदा है। जीवन है तू, रास्ता है तू ही तो सच है, खुदा है तेरा वादा छोड़ूंगा ना मैं, ना ही मैं त्यागूंगा। है तेरा वादा छोड़ूंगा ना मैं, ना ही मैं त्यागूंगा। फिर तू बता कैसे कह दूं यीशु तू मुझसे जुदा है। फिर तू बता कैसे कह दूं यीशु तू मुझसे जुदा है। जीवन है तू, रास्ता है तू ही तो सच है, खुदा है। जीवन है तू, रास्ता है सच है, खुदा है। बीमार हो या लाचार हो या हो गमों से परेशान। बीमार हो या लाचार हो या हो गमों से परेशान। तुझसे शिफा पा गया वो जिसने भी तुझको छुआ है। तुझसे शिफा पा गया वो जिसने भी तुझको छुआ है। जीवन है तू, रास्ता है तू ही तो सच है, खुदा है। जीवन है तू, रास्ता है है तेरा, मुझ में भला और क्या है। मुझ में नहीं कुछ भी मेरा, जो तू ही तो सच है, खुदा है। जीवन है तू, रास्ता है
सच है खुदा है, जीवन है तू रास्ता है, तू ही तो सच है खुदा है, जीवन है तू रास्ता है, तू ही तो सच है खुदा है। हालेलुया। जोरदार ताली बजा के धन्यवाद दे परमेश्वर को। कितने लोग तैयार हैं परमेश्वर की आराधना करने के लिए? हालेलुया। आर यू रेडी टू वर्शिप? परमेश्वर के वचन में लिखा है, परमेश्वर के दास ने कहा, दाऊद ने, परमेश्वर जो उपकार तूने मेरे लिए किए हैं उनका बदला मैं तुझे क्या दूं? हालेलुया। कितने लोग सोचते हैं अपने मनों में कि परमेश्वर तूने मेरे लिए इतने उपकार किए हैं, परमेश्वर मैं तेरे लिए क्या कर सकता हूँ? कितने लोगों के मनों में ऐसी बात आती है? हालेलुया। हम सोचते हैं, जब हम उसके उपकारों को देखते हैं, उसकी भलाइयों को देखते हैं, तब हमें याद आता है कि परमेश्वर तूने हमारे लिए कैसे उपकार किए हैं, कितने अद्भुत काम किए हैं। हालेलुया। उसने कहा मैं अपने उद्धार के कटोरे को उठाकर धन्यवाद दूंगा। हालेलुया। एक सबसे बेस्ट ऑफरिंग है जिससे परमेश्वर प्रसन्न होता है, वो उसे धन्यवाद देना। आमीन। और जब हम पूरे दिल से परमेश्वर को धन्यवाद देते हैं, परमेश्वर प्रसन्न होता है। आमीन। कुछ देर हम आराधना करेंगे परमेश्वर की। आइए अपनी जगहों पे खड़े हो जाएं और हम वर्शिप करेंगे, नाचते हुए, झूमते हुए। हालेलुया। जोरदार ताली बजाए परमेश्वर की महिमा के लिए। एक बार जोर से बोलते हैं हालेलुया, हालेलुया। बोलो प्रभु यीशु मसीह की। हमारी कुछ बाकी टीम के लोग भी हैं, इधर हैं, वो जल्दी से स्टेज पर आ जाएं। जोरदार ताली बजाते हुए ताली बजाते हुए गाएं। तू ही है मेरा, तेरा सवेरा, तेरे सिवा न कोई मेरा। तू ही है मेरा, मेरा सवेरा, तेरे सिवा न कोई मेरा। हालेलुया, 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 यीशुआ। हालेलुया। अपने हाथों को हिलाते हुए बोले हालेलुया, हालेलुया, यीशुआ। हर नाम से ऊंचा है नाम यीशुआ, करते हैं हम सजदा यहाँ। हर नाम से ऊंचा है नाम यीशुआ, करते हैं हम सजदा यहाँ।
मिलकर ताली बजाओ, सारे मिलकर ताली बजाओ, गाओ रब की सना, गाओ रब की सना हमेशा, रब की हो सना, रब की हो सना हमेशा, रब की हो सना, रब के घर में हुए सिताइश, रब के घर में हुए सिताइश, उसके नाम की सना, उसके नाम की सना हमेशा, रब की होवे सना, हालेलुया, रब की होवे सना हमेशा, रब की होवे सना। कामों में है वो कैसा कादिर, कामों में है वो कैसा कादिर, उसकी कुदरत बता, उसकी कुदरत बता हमेशा, रब की होवे सना, हालेलुया, रब की होवे सना हमेशा, रब की होवे सना, रब के घर में हुए सिताइश, रब के घर में हुए सिताइश, उसके नाम की सना, उसके नाम की सना हमेशा, रब की होवे सना, हालेलुया, रब की होवे सना हमेशा, रब की होवे सना। आज याद करें परमेश्वर के उपकारों को याद करें। जब हम परेशानी में पड़े, जब हम मुसीबत में थे, तब परमेश्वर ने हमें छुड़ाया, तब परमेश्वर ने हमें निकाला, अपनी कलीसिया में प्रभु हमें लेकर आया, उस उद्धार के रास्ते को परमेश्वर ने हमें दिखाया है। मेरी निराशाओं में मेरी आशा बना तू, मेरी खामोशियों को समझा तूने प्रभु, मेरी निराशाओं में तू मेरी आशा बना तू, मेरी खामोशियों को समझा तूने प्रभु, तू अवर्णित है, तू सुंदर है, तेरा पहला पहला प्यार है, तू अवर्णित है, तू सुंदर है, मेरा पहला पहला प्यार है, तेरी स्तुति प्रशंसा हो, तेरी हर पल महिमा हो, तेरी स्तुति प्रशंसा हो, तेरी हर पल महिमा हो, तू अवर्णित है, तू सुंदर है, तेरा पहला पहला प्यार है, तू अवर्णित है, तू सुंदर है, तेरा पहला पहला प्यार है, तेरी स्तुति प्रशंसा हो, तेरी हर पल महिमा हो, तेरी स्तुति प्रशंसा हो, तेरी हर पल महिमा हो। दिल की गहराइयों में बसता तू ही प्रभु, तेरी इच्छाओं को मैं पूरा करता चलूं, दिल की गहराइयों में बसता तू ही प्रभु, तेरी इच्छाओं को मैं पूरा करता चलूं, तू अवर्णित है, तू सुंदर है, तेरा पहला पहला प्यार है, तू अवर्णित है, तू सुंदर है, तेरा पहला पहला प्यार है, तेरी स्तुति प्रशंसा हो, हालेलुया, बल महिमा हो, तेरी स्तुति प्रशंसा हो, तेरी हर बल महिमा हो, तू अवर्णित है, तू सुंदर है, तेरा पहला पहला प्यार है, तू अवर्णित है, तू सुंदर है, तेरा पहला पहला प्यार है, तेरी स्तुति प्रशंसा हो, तेरी हर पल महिमा हो, तेरी स्तुति प्रशंसा हो, तेरी हर पल महिमा हो। हालेलुया, ताली बजाते हुए प्रशंसा करें, अपने मन को, अपने ख्याल को
उस परमेश्वर में डूबा दे आज। यीशु नाम की जय जय हो, यीशु नाम की जय जय हो, यीशु नाम की जय जय हो, यीशु नाम की जय जय। सब बोले अपने हाथों को उठाकर यीशु नाम की जय जय हो, अपने हाथों को हिलाते हुए उसके नाम को ऊंचा करें आज। यीशु नाम की जय जय हो, यीशु नाम की जय जय। तेरे कोड़े खाने से, तेरे कोड़े खाने से मैं चंगा हुआ, यीशु नाम की जय जय हो। तेरे कोड़े खाने से मैं चंगा हुआ, यीशु नाम की जय जय। फिर से यीशु नाम की जय जय हो, 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 यीशु नाम की जय जय हो। अपने हाथों को उठाकर बोले यीशु नाम की जय जय हो, यीशु नाम की जय जय हो, यीशु नाम की जय जय। ओह, अपने हाथों को उठाए और उसको स्तुति दे। कुछ देर उसकी उपस्थिति में रहे, उस परमेश्वर को निहारे। आज संसार को, उसकी बातों को भूलकर अपने परमेश्वर से, अपने पिता के साथ जुड़ जाए। Oh, we glorify your name, Father. तू है प्रभु जो हमें जीवन देता, जिसने हमें प्रभु, जो हम भटक गए थे परमेश्वर, तूने हमें जीवन का रास्ता दिखाया है पिता। तूने अपनी कलीसिया को बनाया है परमेश्वर। तेरा वचन कहता है जो कलीसिया में बनाऊंगा उस पर अधोलोक के फाटक कभी प्रबल ना होगा। पिता हम धन्यवाद देते हैं, अपने हाथों को उठाकर धन्यवाद दे अपनी कलीसिया के लिए, अपने अगुओं के लिए। पिता अगर तेरा आत्मा ना चलाए तो हम कुछ भी नहीं है परमेश्वर। धन्यवाद प्रभु, तूने हमें आत्मा से नया जन्म दिया पिता। तेरा वचन कहता है प्रभु, ना तो बोने वाला कुछ, ना तो सींचने वाला कुछ, लेकिन बढ़ाने वाला जो परमेश्वर है उसी को सारा महिमा मिले। ओह, वी ग्लोरीफाई योर नेम। आराधना तेरी आराधना, यीशु मेरे तेरी आराधना। आराधना तेरी आराधना, यीशु मेरे तेरी आराधना। तुझसा इस जहां में और कोई है नहीं, तुझ बिन आसरा मेरा रहना कहीं। रहूं तेरी बाहों में प्रियतम मेरे, तू ही मेरा सर्वस्व यीशु। ऊंची आवाज में गाए फिर से। तुझसा इस जहां में और कोई है नहीं, तुझ बिन आसरा मेरा है ना कहीं। रहूं तेरी बाहों में प्रीतम मेरे, तू ही मेरा सर्वस्व यीशु मेरे। आराधना तेरी आराधना, हाथों को उठाते हुए यीशु मेरे तेरी आराधना। आराधना तेरी आराधना, यीशु मेरे तेरी आराधना। आज मांगे परमेश्वर से पिता, जैसे अब तक प्रभु तूने हमें चलाया, अपनी आत्मा के द्वारा तूने हमारी अगुवाई करी परमेश्वर। प्रभु आगे के समय में भी प्रभु तेरा आत्मा हमारी अगुवाई करता रहे परमेश्वर। अब तेरे मार्गों पर चलते रहे परमेश्वर। चलता मैं रहूं तेरी राहों पर सदा, बन के रहबर मेरा तू चलना खुदा। तुझ पर ही बना रहे मेरा भरोसा, तू
मेरी चट्टान, रहूं तुझ में से सदा। चलता मैं रहूं तेरी राहों पर सदा। बनकर रहबर मेरा तू चलना सब खुदा। तुझ पर ही बना रहे मेरा भरोसा। तू मेरी चट्टान, प्रभु तुझ में सिर सदा। आराधना तेरी आराधना। आइए अपने हाथों को उठाकर सब यीशु मेरे तेरी आराधना। आराधना तेरी आराधना। यीशु मेरे तेरी आराधना। तेरी आराधना हो परमेश्वर, तेरी महिमा हो पिता, तेरी स्तुति हो क्योंकि तू ही स्तुति के योग्य है। तेरा वचन कहता है वध हुआ मेमना स्तुति के योग्य है, क्योंकि उसके द्वारा हमें जीवन की प्राप्ति होती है और तेरा लहू यीशु मसीह कलीसिया का निर्माण कर देता है। अर्पण करता हूँ खुद को हाथों में तेरे। संपूर्ण मन से कहें, तू दे मुझको तू प्रभु वचनों से तेरे। तेरी इच्छा पर ही तू मुझको चला। भर दे पवित्र आत्मा से मुझको खुदा। अर्पण करता हूँ खुद को हाथों में तेरे। हो दे मुझको तू प्रभु वचनों से तेरे। तेरी इच्छा पर ही तू मुझको चला। भर दे पवित्र आत्मा से मुझको खुदा। आराधना तेरी आराधना। स्वरदूतों के साथ यीशु मेरे तेरी आराधना। आराधना तेरी आराधना। यीशु मेरे तेरी आराधना। हे सर्वशक्तिमान परमेश्वर पिता, हम प्रभु यीशु मसीह के नाम में आपको धन्यवाद देते हैं। धन्यवाद आपकी भलाइयों के लिए प्रभु, जो आज तक आपने हमारी जिंदगी में की हैं। प्रभु, हम इतने वर्षों के उपकारों को कैसे याद करें? हम तो एक दिन के उपकारों को याद नहीं रख पाते परमेश्वर, लेकिन तेरा वचन ऐसा कहता है, हम मिट नहीं गए, ये यहोवा की महाकरुणा का फल है। पिता, तेरी करुणा तेरे लोगों पर, तेरी कलीसिया पर है, इसके लिए हम धन्यवाद देते हैं। इस स्थान पर तेरी करुणा दया बह रही है। जो समझदार है प्रभु से ग्रहण कर लेता है, जो बुद्धिमान है प्रभु वो उस नदी में नहा लेता है। पवित्र आत्मा आज हर एक के हृदय और मन में और जीवन में तेरी शांति और तेरा आनंद भर जाए मेरे पिता। आज कोई यहाँ से खाली ना जाने पाए प्रभु। आज हर एक जन यहाँ से तेरी उत्तम आशीषों को लेकर जाए, उत्तम दाखरस को लेकर यहाँ से लौटे। तेरी दया और करुणा बहे हर एक पर। यीशु मसीह के नाम में इस दुआ को मांगते हैं, सब कहें आमीन। गॉड ब्लेस यू। अपने स्थानों पर बैठे, आपकी तालियां बड़ी जबरदस्त हैं। प्रभु आपको बहुत आशीष दे। गॉड ब्लेस यू, गॉड ब्लेस यू एंड गॉड ब्लेस यू। हालेलुया। कितने लोग अपने पड़ोसी से प्रेम करते हैं? अरे बाप रे, इतने लोग झूठ भी बोलते हैं। वंडरफुल। आप परमेश्वर के भवन में हो और परमेश्वर सत्य जानता है। और सबसे खूबसूरत बात उसकी यह है कि वो हमारे दिल को पढ़ लेता है, हमारे मनों को जांच लेता है। तो परमेश्वर से कुछ ना छिपाएं। ये इंसान का खुद का अहम उसे तबाह कर देता है, क्योंकि वो सत्य का जानने वाला परमेश्वर है। अगर कोई नहीं करता तो अपने पड़ोसी से प्रेम करना शुरू कर दे। हालेलुया। आपको मालूम है यीशु मसीह के अंदर सबसे बड़ी खूबसूरती क्या है जो मेरे जीवन को छुई है? पवित्र शास्त्र कहता है
सबने पाप किया। दुनिया में कोई ऐसा व्यक्ति नहीं है जिसने पाप ना किया हो, वो कितना धर्मात्मा क्यों ना हो, उसकी वेशभूषा कैसी भी क्यों ना हो, वो कितना ही माहौल बना के जीने वाला व्यक्ति हो, लेकिन पवित्र शास्त्र में जो लिखा है वो सत्य है कि सबने, बोलो मेरे साथ, पक्का? कुछ लोग बोल रहे हैं हमने नहीं किया, हम क्यों बोले? सबने पाप किया, और आगे लिखा है परमेश्वर की महिमा से अलग रहित हो गए। लेकिन प्रभु यीशु मसीह ने फिर भी पापियों से प्रेम किया, मुझसे आपसे प्रेम किया, और उस प्रेम का नतीजा है कि आप यहां आज जीवित परमेश्वर की आराधना कर रहे हैं। हालेलुया। लेकिन इसका अर्थ ये नहीं कि पाप करते रहें। पौल कहता है इसका अर्थ ये नहीं कि पाप करते रहें कि अनुग्रह बहुत हो, क्योंकि पाप जहां ज्यादा हुआ अनुग्रह भी बहुत आया, लेकिन अलाउ नहीं करता है वो पाप को। यीशु मसीह के दिल में जब प्रभु यीशु को क्रूस पर चढ़ाया जा रहा था, उसके हृदय से शब्द निकले। लोग कहते हैं उसके मुंह से शब्द निकले, लेकिन मेरा पढ़ना थोड़ा अलग रहा। मैं उसके दिल को पढ़ने की कोशिश कर रहा था यूहन्ना के समान, और लिखा है यीशु मसीह के मुंह से शब्द तो निकले, परंतु उसके दिल से शब्द निकले। उसके अंदर जो था वो बाहर निकल के आया। हमारे अंदर जो होता है वो बाहर निकल के आ जाता है। आता है नहीं आता है? नहीं। अभी हम बहुत अच्छा हालेलुया बोल रहे हैं ना, खूब खुश हैं, हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। बहुत सारे लोग शायद रो भी रहे हो आराधना में, ठीक है, लेकिन वास्तविकता कुछ और है। जब परिस्थितियां विपरीत दिखाई देती हैं, तब हमारा जीवन क्या बोलता है वो हमारी हकीकत है, वही सत्यता है। और परमेश्वर चाहता है हम अंदर से बदलें। यीशु मसीह के अंदर जो था वो बाहर निकल के आया। जब प्रभु यीशु को क्रूस पे चढ़ाया जा रहा था, उसने एक बात कही, पिता से प्रार्थना करके कहा, हे पिता, हे परमेश्वर पिता, इन्हें क्षमा कर दे, इन्हें माफ कर दे, क्योंकि नहीं जानते ये क्या करते हैं। अब कमाल की बात यह है, जिसके अंदर ये हृदय होगा प्रभु यीशु का, वही इन शब्दों को कह पाएगा और हकीकत में कह पाएगा। बनावट में सब बोल देते हैं, एक दूसरे से सॉरी बोल देते हैं लोग, और थोड़े दिन के बाद जब दूसरे आदमी को ठेस लगती है, कुछ प्रॉब्लम होती है, तो फिर उसे याद आता है, अच्छा हुआ तेरे साथ ऐसा हुआ, तूने उस समय मेरे साथ ऐसा किया था। दिल से क्षमा करना, और ये तब होगा जब आपके हृदय के अंदर दया होगी, जब आपके हृदय में दया होगी, प्रेम होगा, करुणा होगी, कृपा होगी। दया को अलग अलग रीति से पवित्र शास्त्र में डिफाइन किया गया। अब जब गूगल पे जाके इसके अनुवाद को पढ़ेंगे तो बहुत सारे अलग अलग डेफिनेशंस, अलग अलग अर्थ इसके निकल के आएंगे। दया क्या चीज है, कंपैशन क्या चीज है, और प्रभु का वचन क्या कहता है। गौर से आज वचन को सुनिएगा। अभी मालूम है कितनी जगह बाढ़ें आ रही है, मीडिया में देख रहे हैं आप लोग, कितने लोगों को पता है बाढ़ें आ रही हैं, भूकंप भी आ रहे हैं। मैं शराब तो दे नहीं सकता, लेकिन ये हकीकत को बयान करना हमारा फर्ज है। पवित्र शास्त्र में लिखा है कि अंतिम दिनों में ऐसा होगा, और ज्यादा होगा। आपके पास कोई तरीका नहीं है, मेरे पास कोई तरीका नहीं है जिसे हम रोक ले, क्योंकि परमेश्वर ने अपने वचन में पहले से ही ऐसा लिख दिया है। और वो कहता है आसमान और जमीन टल जाएगा, परंतु मेरा वचन कदापि ना टलेगा। उसने कहा पत्थर पर पत्थर ना रहेगा जो ढाया ना जाएगा, उसने ऐसा लिखा है। ये चीजें होंगी, मनुष्य को प्रिपेयर रहना है। ऐसे समय में दुनिया से मन हटाकर जीवित परमेश्वर की ओर मनुष्य को मन लगाना पड़ेगा। जो बुद्धिमान है वो इसे पार कर जाएगा। दया, कितने लोग, सैकड़ों लोग शायद अभी उत्तरकाशी में हमने सुना, पंजाब की खबर हम सुन रहे हैं, हिमाचल की खबर हम सुन रहे हैं, बिहार में देख लीजिए, अभी हरियाणा में भी सुन लीजिए, पूरी दुनिया के अंदर सुन लीजिए। और तो और बाढ़ें हैं, भूकंप हैं, त्रासदियां हैं, महामारियां हैं। किसी को दर्द होता है? अभी कोविड आया 19 में, कोविड-19 जिसे नाम दिया गया। हालांकि हर इंसान बहुत डर रहा था। इतने फोन कॉल्स हम लोगों के पास आ रहे थे, हद से ज्यादा। हमें जो करना था हम कर रहे थे, चैरिटी भी कर रहे हैं, करना चाहिए, राशन भी दे रहे हैं लोगों को,
जिनके पास नहीं है, बहुत चीज़ें जो हम कर पाए परमेश्वर के अनुग्रह से हमने किया। आप जानते हैं सरकार ने भी किया, गॉड ब्लेस, परमेश्वर ऐसी गवर्नमेंट को भी ब्लेस करे। सब लोग कर रहे थे कुछ ना कुछ जो उनसे बन पड़ रहा था, लेकिन क्यों करते हैं लोग ऐसा? ये वही व्यक्ति करता है जिसके दिल में दया होती है, जिसके अंदर दया होती है। बहुत सारे लोग तो ऐसे भी थे जिन्होंने अपने घरों में राशन भर लिया, अपने अकाउंट को बिल्कुल सीज करके रख लिया कि नहीं, कि अब तक समय में हमारे काम आए। हमारे चर्च का, हमारी मिनिस्ट्री का अकाउंट खाली हो चुका था उस समय, मैं आपको बताऊं, कोविड के समय में हमारा अकाउंट खाली हो चुका था, नील हो चुका था, और मैंने कहा था खाली करके रखो, इतना भी ये सब लगाओ। दया, पता नहीं कौन सा व्यक्ति उस राशन से बच जाए। गूगल खोलेंगे आपको पता चलेगा कितने लोग, अभी करोड़ों लोग भूखमरी में हैं। प्रभु यीशु मसीह दया का सागर है, उसके दिल में दया है, प्रेम है, करुणा और कृपा है। और सुनिएगा, आज इस वचन को छोटे से मैं बोलूंगा। हमारे सेवकाई का नाम है ग्लोरी ऑफ गॉड चर्च, लेकिन आपने देखा होगा मैं चर्च नाम को बहुत कम इस्तेमाल करता हूं, कभी आपने सुना हो? सोशल मीडिया पे जाएंगे तो वहां आपको लिखा मिलेगा ग्लोरी ऑफ गॉड मिनिस्ट्रीज देहरादून इंडिया। जब हम हमारे चैनल को सब्सक्राइब करते हैं, ग्लोरी ऑफ गॉड मिनिस्ट्रीज, मिनिस्ट्रीज का मतलब है सेवा। कल मैं किसी स्कूल के सामने मेरी गाड़ी रुकी तो वहां लिखा था शिक्षार्थ आइए और सेवार्थ जाइए। हिंदी का शब्द है शिक्षार्थ आइए और सेवार्थ जाइए। शिक्षा लेने के लिए आओ और सेवा करने के लिए जाओ, ऐसा लिखा था। अगर सेवा शब्द नहीं है आपकी लाइफ में, मुंह पे नहीं, लाइफ में, आप कभी भी इस धरती पर रहकर स्वर्गीय जीवन का आनंद नहीं ले सकते। सेवा बहुत ज्यादा जरूरी है। प्रभु यीशु मसीह ने लोगों को रोटियां खिलाई, कोई शक नहीं है, जी हां, बिल्कुल खिलाई। बीमारों को चंगा किया उसने, कोड़ियों को शुद्ध किया, दुष्ट आत्माओं को निकाला, मुर्दों को भी जिंदा किया। जो कुछ वो कर सकता था उसने वो सब कुछ किया मनुष्य के लिए, कुछ अपने पास नहीं रखा। आप पवित्र शास्त्र में पढ़ेंगे तो लिखा है उसने अपने आप को दे दिया, उसने अपने आप को दे दिया। अभी बहुत सारे लोग अगर ढंग से शब्द को सुने तो आपको खुद पता लग जाएगा कि हम झूठी सेवा कर रहे हैं। सेवा वो है जो अपने आप को कंप्लीटली दे देता है। कभी कभी आपके पास खाने को एक रोटी होगी और आपका पड़ोसी भूख से मर रहा होगा, और पवित्र आत्मा आपके दिल को कायल करेगा, ऐसा कायल करेगा, कहेगा अपनी रोटी उसे दे दे। बड़ा कठिन है, आसान नहीं है ये आसान नहीं है। और मैं आपको बताऊं, यही सेवा है, अन्यथा मिथ्या है सारी चीजें। सेवा ये नहीं है ओ अच्छा बहुत अच्छी कलीसिया में मुझे अब मेरा अपॉइंटमेंट हो गया। देखिए कितनी लड़ाइयां चलती हैं आजकल ना अपॉइंटमेंट के चक्कर में। अच्छी कलीसिया मिल जाए बढ़िया है, ये सेवा है। किसने कहा ये सेवा है? साधु सुंदर सिंह ने सेवा करी, उसे कहते हैं सेवा। प्रभु यीशु मसीह दुनिया में सबसे बड़ा एग्जाम्पल रहा। पॉल, पीटर, जितने आप पढ़ेंगे, जॉन, इन्होंने दे दिया अपने आप को। मिनिस्ट्री है दे देना, और देगा वही जिसका हृदय में दया होगी। अगर किसी के दिल में दया नहीं, वो कभी नहीं दे पाएगा, नहीं दे पाएगा। दया से भर जाओ आज। हमारी सेवकाई का नाम है ग्लोरी ऑफ गॉड मिनिस्ट्रीज, और इसका मतलब है सेवा करो, दे दो, दे दो जो दुनिया को दे सकते हो। हालेलुया, दे दो। एक कहानी पढ़ेंगे और मैं आगे चलूंगा। इंग्लिश में जो बड़ा शब्द आया चैरिटी करना। अभी पिछले दिनों मुझे प्रभु के आदरणीय अभिषेक दास अपोस्टल अंकुर नोलानी जी से मिलने का मौका मिला, तो तकरीबन 25 मिनट उनकी मेरी टेबल टॉक हुई, और उन्होंने बहुत सारी चीजें मुझे कही और मुझे समझाई। गॉड ब्लेस दिस मैन ऑफ गॉड। और उन्होंने बताया कि सेवा क्या है। सेवा क्या है? भीड़ लगा लेना, तालियां बजा लेना, बहुत हजारों को इकट्ठा कर लेना, ये सेवा मात्र नहीं है। उन्होंने मुझे समझाया गहराई में जाके सेवा क्या है, और उस जो जो चीजें उन्होंने समझाई
उस चीज में एक महत्वपूर्ण बिंदु जो मेरी समझ में आया, और वो ये था, उन्होंने कहा चैरिटी करो। ये सेवा का एक महत्वपूर्ण हिस्सा है, चैरिटी करो। आज लोगों ने सेवा का अर्थ दूसरा बना दिया। हमने तो छोड़ दी सेवा, हमारी सैलरी नहीं बढ़ा रहे थे, हम नहीं कर रहे, वहां फैसिलिटी पूरी नहीं है हमारे लिए, वहां पे ऐसी जगह ठीक नहीं है। ये सेवा नहीं है, सेवा हो भी नहीं सकती है। यही कारण है बहुत से लोगों की जिंदगी में पेड़ तो हैं, पत्ते तो हैं, परंतु फल नहीं है। सेवा है दे देना, बहुत दिक्कत है। हमने तो सेवा ही छोड़ दी। इसलिए पड़ोसी बहुत उल्टा सीधा बोलते हैं, बहुत सताते हैं लोग, सेवा ही छोड़ दी। ये सेवा नहीं है। कंफर्ट जोन में जाना सेवा हो ही नहीं सकता, नहीं हो सकता। ये जब सर्व सिद्ध आएगा ना, अधूरापन मिटाएगा, तब आपको पता चलेगा किसने सेवा करी और किसने मस्ती करी। बी केयरफुल। हालेलुया। दया। आइए वचन को सुनते हैं और आगे बढ़ते हैं। लूका की पुस्तक उसका 10 अध्याय और उसकी 25वीं आयत। गॉस्पेल ऑफ लूक चैप्टर 10 वर्स 25। लूका की पुस्तक उसका 10 अध्याय उसका 25। यहां प्रभु यीशु मसीह हैं, गुरु यीशु मसीह हैं, दुनिया में हैं, पृथ्वी पर हैं, लोगों को चलना सिखा रहे हैं, लोगों को जीना सिखा रहे हैं, लोगों को आशीष दे रहे हैं, लोगों को आशीष पाने के तरीके बता रहे हैं, जीवन की बातें बता रहे हैं। और गौर से सुनिएगा, यहां कुछ बुद्धिमान लोग भी हैं जो शास्त्रों के ज्ञाता हैं, जिनसे डिबेट करना आसान नहीं है। हमें भी ऐसे लोग मिलते हैं, और यहां प्रभु यीशु मसीह को वो लोग मिले, और उनमें से एक व्यक्ति ने प्रश्न कर दिया प्रभु यीशु मसीह से। और सुनिएगा ये प्रश्न क्या है। जी हां, गॉस्पेल ऑफ लूक चैप्टर 10 वर्स 25। लूका की पुस्तक उसका 10 अध्याय उसका 25 पद। हाँ। और देखो एक व्यवस्थापक उठा, यानी कि वचन का जानने वाला, ज्ञाता, इंग्लिश में मैं कहूं तो एक्सपर्ट ऑफ लॉ। अभी हमारे यहाँ कृष्णकांत जी आए थे ना, मैंने उन्हें पूछा गया आप क्या मतलब डेजिग्नेशन क्या है आपका। उन्होंने कहा ना तो मैं वकील हूं ना मैं जज हूं, मैं बीच में हूं। मैंने कहा वो क्या होता है। उन्होंने बताया कि मैं जो हूं लॉ एक्सपर्ट हूं। जब कोई डिसीजंस कहीं लेने पड़ते हैं जजेस को या कहीं भी, तो अक्सर मुझे बुला लेते हैं उस डिसीजन पे चर्चा करने के लिए कि क्या होना चाहिए डिसीजन इसमें। गॉड ब्लेस दिस मैन ऑफ गॉड। और लिखा है यहां पे, देखो एक व्यवस्थापक उठा, एक बुद्धिजीवी आदमी, समझे जिसके अंदर ज्ञान का भंडार है, जिस व्यक्ति के अंदर, वो व्यक्ति उठा। उठने का मतलब है यहां, इसका भी एक रेवलेशन है। उठने का मतलब यहां है वो कुछ क्वेश्चन रेज कर रहा है, वो कुछ डिबेट करना चाह रहा है। मैं आपको अंदर की बात बताऊं, प्रभु यीशु मसीह से लोग इसलिए नहीं मिलते थे कि इन्होंने कुछ प्रभु यीशु से पाना है। ये प्रभु यीशु से इसलिए मिलते थे बुद्धिजीवी लोग कि किसी ना किसी रीति से हम प्रभु यीशु को कुछ नीचा दिखा दें, इसे फेल कर दें, ये हमारी बात का जवाब नहीं दे पाएगा, इसे उलझा लें, इसे फंसा लें। पर उन्हें मालूम नहीं है वो कौन है। अब सुनिए, एक व्यवस्थापक उठा और यह कहकर उसकी परीक्षा करने लगा। मुझे नहीं पता था। ये कहकर प्रभु यीशु मसीह की किसकी परीक्षा करने लगा। जो दुनिया के सारे एग्जाम्स का नंबर जो मार्क करता है उसकी परीक्षा कर रहे हो, जो क्वेश्चन पेपर बनाता है उसकी परीक्षा कर रहे हो। लिखा है उस प्रभु यीशु मसीह की परीक्षा करने लगा और उठकर क्या बोला। क्वेश्चन देखिए क्या पूछ रहा है। हे गुरु, अनंत जीवन का वारिस होने के लिए मैं क्या करूं। बटरिंग भी अच्छी कर रहा है। कह रहा है हे गुरु, और कर क्या रहा है, गुरु की परीक्षा। गुरु की परीक्षा कौन लेगा भाई, गुरु की परीक्षा। और कह रहा है गुरु, अनंत जीवन का वारिस होने के लिए। अनंत जीवन का मतलब स्वर्ग जाने के लिए, उद्धार अर्थात मोक्ष पाने के लिए मैं क्या करूं। हाँ बताइए। उसने उससे कहा, प्रभु यीशु मसीह ने इससे कहा, व्यवस्था में क्या लिखा है। अब तू बता, तू लॉ एक्सपर्ट है,
वचन में क्या लिखा जो तूने आज तक पढ़ा है? तू कैसे पढ़ता है? तू कैसे पढ़ता है? उसने उत्तर दिया, प्रभु यीशु कहना चाहते थे ढंग से पढ़। मैं पूछूं ना कि तुमने पढ़ा है परमेश्वर के वचन को, बहुत सारे लोग हाथ उठाएंगे, लेकिन ये छलने में पानी है। मैं आपको बता रहा हूं, जब तक आपके ऊपर रेवलेशन नहीं है, प्रकाशन का आत्मा नहीं, इफिसियों 1:17 के अनुसार, जो पॉल के पास भी नहीं था, व्यवस्थापक था, उसने बहुत व्यवस्था पढ़ी थी और उल्टा ही चलता था। पर यहां भी ऐसा ही कुछ है, कंफ्यूजन में है तगड़े लोग। और क्या कह रहा है वो? प्रभु यीशु ने कहा तू कैसे पढ़ता है? उसने उत्तर दिया, उसने उत्तर दिया, तू प्रभु अपने परमेश्वर से जी, अपने सारे मन जी। और अपने सारे प्राण हाँ, और अपनी सारी शक्ति और अपनी सारी बुद्धि के साथ प्रेम रख। जो कुछ है सर्वांग, उससे परमेश्वर को प्रेम कर। कभी कभी हम सिर्फ ऑफरिंग से प्रेम करते हैं। प्रभु टाइट दे दिया हमने, कर कुछ भी सकते हैं। प्रभु संडे को हम चले गए, कर कुछ भी सकते हैं। वो कह रहा है सर्वांग, सर्वांग दे दो प्रभु को अपना। और क्वेश्चन क्या है? गौर से सुनिएगा, क्वेश्चन यह है, अनंत जीवन का वारिस होने के लिए मैं क्या करूं? जो मुख्य काम है प्रभु यीशु मसीह का, उसी पे कटाक्षे, उसे समझ नहीं आ रहा है। और सुनिएगा, 30 आयत से पढ़िए, 30 से 33 आयत। यीशु ने उत्तर दिया, यीशु ने उत्तर दिया, एक मनुष्य यरूशलेम से यरीहो को जा रहा था। एक मनुष्य यरूशलेम से यरीहो से, एक नगर से दूसरे नगर को जा रहा था, कि डाकुओं ने घेर कर उसके कपड़े उतार लिए डाकुओं ने उसे पकड़ लिया, लुटेरों ने, और उसके कपड़े उतार लिए और मार पीट कर उसे अधमरा छोड़कर चले गए। और मार पीट कर उसे अधमरा छोड़कर चले गए। जो लूटना था लूट लिया और चले गए। और ऐसा हुआ कि उसी मार्ग से एक याजक जा रहा था, उसी मार्ग से एक याजक जा रहा था, परंतु उसे देख के कतरा कर चला गया। लेकिन उसने देखा, ओह, और क्या लिखा है? कतरा के चला गया। कभी कभी रास्ते में आपको पता है बहुत सारे एक्सीडेंट्स आपको मिलते हैं, हल्का सा ब्रेक मारेंगे, देखेंगे कोई अपना तो नहीं है, चलो कोई भी दूसरा है ना, चलो चलो छोड़ो 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 छोड़ो, ऐसे चल जाते हैं। और लिखा है कतरा कर। कतराने का मतलब होता है खामा का मेरे ऊपर कोई जिम्मेदारी ना आ जाए, मेरा पैसा ना खर्च हो जाए, मेरे कपड़े ब्लड में ना खराब हो जाएं, हॉस्पिटल ले जाऊंगा तो मेरा पैसा खर्च हो जाएगा। कतराना, उस मार्ग से कतरा रहा है। कौन कतरा रहा है? गौर से सुनिएगा वचन को। एक याजक कतरा रहा है। और आगे सुनिए। हाँ, इसी रीति से एक लेवी उस जगह पर आया। अभी देखो, उसका जूनियर असिस्टेंट भी आया, एक लेवी वहां आया, वह भी उसे देख के कतरा कर चला गया। वो भी, किसी ने कहा, एक प्रचारक ने कहा, जैसा गुरु, अरे बोलो ना मेरे साथ, शर्मा जी बोलने में, जैसा गुरु वैसा चेला, और दोनों नरक में ठेलम ठेला। याजक आया, कतरा के चला गया। लेवी आया, वो भी कतरा कर चला गया। अब सुनिए, अब जिससे उम्मीद थी वही काम नहीं कर रहा है। पवित्र शास्त्र कहता है, पवित्र आत्मा का प्रकाशन सुनिए, यदि मनुष्य चुप रहे तो पत्थर चिल्ला उठेंगे। वो पत्थर हैं हम और आप सब यहां बैठे हैं। हालेलुया। हम अमेरिकन नहीं हैं। हालेलुया। हम कौवे ठीक हैं। कबूतर ना सही, कौवों से ही परमेश्वर एलिया का पेट भर देता है। हालेलुया। और वो क्या कह रहा है? और वो आया लेवी, और वो भी कतरा कर चला गया। परंतु एक सामरी यात्री वहां आ निकला। एक सामरी यात्री, समाज में तिरस्कृत व्यक्ति, जिसे ना शिक्षा लेने का अधिकार था, ना पढ़ने का अधिकार था, ना परमेश्वर की आराधना करने का अधिकार था, वो व्यक्ति वहां आया, जिसे मैं ये भी कह सकता हूं निर्बुद्धि, अज्ञानी। आपको समझ में आ रहा है? आराम से समझ में आएगा। निर्बुद्धि, अज्ञानी, तुच्छ, त्यागा हुआ। और वो व्यक्ति वहां निकल आया और उसे देखकर तरस खाया। और लिखा है, उसे देखकर क्या किया? इस जो मूर्छित पड़ा इंसान से लूट लिया गया, उसे देखकर इस यात्री ने तरस खाया। इसके हृदय में क्या है? वेदनाएं,
इसके हृदय टूट गया और ये तरस खाने लगा इस व्यक्ति के ऊपर। उसने उस पर तरस खाया। उसने उसके पास आकर उसके घाव पर तेल हाँ और दाखरस डालकर पट्टियां बांधी हाँ और अपनी सवारी पर चढ़ाकर सराय में ले गया जी और उसकी सेवा टहल की। जी। दूसरे दिन उसने 2 दिनार निकालकर सराय के मालिक को दिए और कहा, इसकी सेवा टहल करना। ये है सेवा। 37वीं आयत फटाफट, टाइम की कमी के कारण। हाँ। उसने कहा वही जिसने उस पर दया की। अब प्रभु यीशु ने पूछा, तू बता तेरी दृष्टि में ये जो डाकुओं ने लूटा मारा व्यक्ति था, इसका पड़ोसी कौन? याजक था, लेवी था, या तीसरा वो व्यक्ति था जिसे समाज तुच्छ जानता था, जो अयोग्य था? सामरी। सामरी कहा है। ये सामरी वर्ड आप इसे पढ़ेंगे जाके तो बड़ा खतरनाक वर्ड है सामरी। आपको पता है 2016 में सुप्रीम कोर्ट ने एक ऑर्डर दिया हमारे देश के माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने, और वो ऑर्डर ये था कि एक योजना लागू करी जाए दयालु सामरी के नाम से। अगर आपने पढ़ा हो, सेंट्रल गवर्नमेंट ने उसे अडॉप्ट किया, समझा। 2019 में सेंट्रल गवर्नमेंट ने उस पर कानून बनाया लोकसभा में और कहा कि नहीं, कि ये वास्तव में ये कानून बनना चाहिए। उसका नाम आज भी यही है, उस कानून का नाम आज भी यही है 2019 में जो हमारी सरकार ने बनाया। हालांकि हिंदी में अनुवाद उसका अलग कर दिया गया, लेकिन इंग्लिश में बिल्कुल यही है। आप पढ़ेंगे अगर गूगल खोल के उसे। और कमाल की बात यह है, और 2022 में हमारी उत्तराखंड सरकार ने उसे अप्लाई किया। हमारे डीजीपी साहब थे जो पुलिस के, उन्होंने पहला अवार्ड यहां पर दिया पुलिस को, उन पुलिस वालों को जिन्होंने लोगों की मदद करी, दयालु सामरी बन के। हालेलुया। दयालु सामरी। अब प्रभु यीशु ने कहा, अब ये बता तेरी नजर में उसका पड़ोसी कौन था? क्या याजक था, लेवी था, या तीसरा वाला था? अब सुनो उसने क्या जवाब दिया जी। उसने कहा वही व्यक्ति था जिसने उस पर दया की। जिसने उस पर दया की। वही व्यक्ति उसका सच्चा पड़ोसी था जिसने उस पर दया की। दया शब्द। और मालूम आगे प्रभु ने क्या कहा? यही करना है। और क्वेश्चन क्या था इसका? अनंत जीवन पाने के लिए मैं कैसे जाऊं? अनंत जीवन कैसे पाऊं? लोगों पे दया करना सीख जा, प्रभु बोल रहा था। तरस खाना सीख जाओ, प्रभु कह रहा था। हालेलुया। आज देखिए ना कितने खूबसूरत साड़ियां पहन के आए हैं आप लोग ना। किसी की 10,000 की, किसी की 15,000 की, किसी का 15,000 का सूट है? पड़ोसी के घर में भी दिया जला दिया करो। आपके घर में तो ट्यूबलाइट जली रही है। हालेलुया। बन जाओ आज प्रभु के दिल के अनुसार। यह है ग्लोरी ऑफ गॉड मिनिस्ट्रीज। यहां धर्म का प्रचार नहीं होता, यहां दया का प्रचार होता है। यहां प्रेम का प्रचार होता है, यहां करुणा का प्रचार होता है, यहां भलाई का प्रचार होता है, यहां मोहब्बत का प्रचार होता है और सच्ची दया। हालेलुया। प्रभु लव के बारे में प्रभु ने एक वचन कहा है, जिसे तूने देखा है अगर तू उससे प्रेम नहीं कर सकता तो जिसे तूने नहीं देखा उससे क्या खाक प्रेम करेगा? सबसे बड़ी नफरत कहां होती है आज पता है आपको? कहां? नहीं पता? सबसे बड़ी नफरत होती है पड़ोस में। लेकिन आजकल ये घरों में भी आ गई, फैमिलीज में। देखना पसंद नहीं करते फैमिली में लोग एक दूसरे को, घरों के अंदर। आप क्या सोचते हैं वहां पर पवित्र आत्मा की उपस्थिति है? हो ही नहीं सकता। आप अन्य भाषा बोल लीजिए,
ये भ्रम है आपका, एक वरदान हो सकता है आपका। पवित्र आत्मा की प्रेजेंस नहीं है ये। बहुत कुछ आपको लग सकता है, नहीं बड़ा काम हो रहा है, बढ़िया, परमेश्वर की उपस्थिति है। मैं ये सेवा करता हूं, मुझे मालूम है। हीलिंग डिलीवरेंस मिनिस्ट्री का वरदान प्रभु ने मुझे भी दिया है, तो मुझे मालूम है अच्छे से। ये दिल बदलना पड़ेगा, ये दिल बदलना पड़ेगा। मैं पास्टर, लॉर्ड हैव मर्सी फादर लॉर्ड, पास्टर डॉक्टर सतीश कुमार, आप जानते हैं इनकी सेवकाई है बहुत अच्छी। इनका टीवी पे सरमन आ रहा था एक दिन, अभी कुछ दिन पहले हम जूम पे थे एक साथ, और उनकी सेवकाई बड़ी अच्छी है। टीवी पे उनका सरमन आ रहा था, तो वो प्रचार करते हुए एक एग्जाम्पल दे रहे थे कि एक सूअर का बच्चा मिला किसी को, और उस बच्चे, किसी परिवार के व्यक्ति को प्यार हो गया उस सूअर के बच्चे से। खूबसूरत होता है ना, देखा आपने, प्यार हो गया उस सूअर के बच्चे से। उसने कहा पालना है, बस पालना है। जैसे हम आजकल कुत्ते पाल लेते हैं, छोटे छोटे पपीज, बिल्ली पाल लेते हैं बहुत सारे लोग, सांप तो नहीं पालता कोई? बता देना यार, अगर सांप पाल रहे होंगे तो मुझे बता देना, मैं नेवला पाल लूंगा। समझदार, रेवलेशन है, प्रकाशन है, समझ जाओ। तो हुआ क्या, उसने कहा नहीं पालना है, पालना है। परिवार के लोग भावुक हो गए, पाल ले। उसने पाल लिया, सूअर का बच्चा नहाया धुलाया, खूब रगड़ा, सफेद कर दिया, और रगड़ रगड़ के साफ सुफ करके बढ़िया क्रीम पाउडर लगा के, परफ्यूम लगा के उसे छोड़ दिया, चल बेटा खेल मेरे साथ। अब वो खेल तो रहा है, घर में घूम भी रहा है, लेकिन ढूंढ तो कुछ और ही रहा हो। ना तो कुरकुरे खाए, हाँ जी, ना वो लेज खाए, तो कुछ और ही ढूंढ रहा है। थोड़ी दिन के बाद देखा बच्चे ने, वो कहीं आंख दबा के निकल गया, और थोड़ी देर में कैसा आ रहा है, पूरे कीचड़ में, गंद बंद में हो गया है। उसमें बच्चे को बड़ा दुख हुआ, उसने कहा बड़ा यार कैसे छोड़ दिया मैंने, कैसे भाग गया बाहर। साफ किया, नहलाया धुलाया, फिर से उसे बिल्कुल क्लीन किया, फिर क्रीम पाउडर लगा दिया, परफ्यूम भी लगा दिया। इस बार बेटा कहीं जाना नहीं है। अब कब तक देख रेख करेगा कोई, कब तक देख रेख करेगा कोई? इस वर्ड को भी ले लो, अपने कदमों पे खड़े हो जाओ, बार बार घंटी मत बजाओ। कुछ लोग तो ऐसे रहते हैं, बस खाना भी खिला ही दो आगे। कल समय सर आपने देखा होगा, एक दिन प्रचार कर रहे थे ना, एक व्यक्ति ने कहा पास्टर जी को, अरे मेरा बच्चा बहुत बिगड़ रहा है, उसके लिए आप उपवास प्रार्थना करो। उन्होंने कहा मैं क्यों उपवास प्रार्थना करूं, बच्चा तेरा तू कर भाई, सिखाओ। वो फिर वहां चला गया कीचड़ में, फिर आया, परेशान हो गया। वो एक व्यक्ति आया, उसने कहा, सही सलाह दी उसे, बेटा तू इसे बाहर से नहला रहा है, इसका दिल फिर भी किसका है? सूअर का ही है। इसका दिल फिर भी सूअर का ही है, इसका मन सूअर का ही है। ये जाएगा कहां? वही जाएगा। तो क्या बदलना पड़ेगा? दिल बदलना पड़ेगा, मन बदलना पड़ेगा, सोच बदलनी पड़ेगी। दया करते हो? दया, आज से दया शुरू करो, प्रेम शुरू करो आज से। क्यों प्रचार करें दूसरों को, अगर घुटने पर आकर आपके लिए आंसू नहीं बहते किसी के लिए? प्रार्थनाओं में नफरत निकाल लेते लोग, गलत। प्रेम करो। और अब सुंदर यंदलारामा शेरिया स्तकालाराम, पवित्र आत्मा मुझे बोल रहा है, बहुतों के लोगों की जिंदगी और परिवारों में अशांति इसलिए है क्योंकि उनके अंदर दया और प्रेम नहीं है। वो क्षमा करना नहीं जानते, वो स्वयं की गलतियों को जांचना आंकना नहीं जानते। प्रभु का वचन कहता है, यदि हम अपने आप को जांचते तो दंड ना पाते। अपने आप को जांचो। और आपको एक चीज बताता हूं, ये आपके काम आएगी बहुत, एक काम आएगी बहुत। मालूम क्या है? ये पवित्र शास्त्र एक किताब हो सकती है बहुतों के लिए। इसके अंदर एक खजाना छिपा हुआ है, उसे प्रकाशन कहते हैं। और अगर उस प्रकाशन में आप नहीं हो, याद रखना, कभी भी आप इसे लेके स्वर्ग में जाने की इच्छा ना करें। एक गरीब मरा, एक धनवान भी मरा। आपने पढ़ी ना स्टोरी? गरीब कहां चला गया? स्वर्ग में।
और धनवान कहां चला गया? नरक में। और जब वो गरीब तो स्वर्ग में चला गया और धनवान नरक में चला गया, और उसका दिमाग वहां काम कर रहा, लिखा वहां का कीड़ा मरता नहीं, दिमाग काम करता है। और उस वहां बैठे बैठे नरक में तड़पते, आग में तड़पते तड़पते उसने अपनी आंखें उठाई नरक से स्वर्ग की तरफ, और उसने देखा ये गरीब मेरे घर के टुकड़े में पलता था, खाना बाहर फेंकते थे जैसे कुत्तों के सामने फेंकते हैं, वो खाता था, और ये कहां चला गया? स्वर्ग में। ओह, फर्स्ट क्लास एसी चल रहा है, चारों तरफ गोल्ड ही गोल्ड, जो धरती पे भी नहीं है, बेहतरीन। और हुआ क्या? जब इसने तड़पते हुए अमीर ने देखा और कहा, हे पिता, स्वर्ग के परमेश्वर को आवाज दे रहा है, सुन ले मेरी विनती, उसे भेज दे। वो गरीब जो मेरी डेवड़ी पे पड़ा रहता था, कितनी बढ़िया ठंडी हवा में तेरे पास है, उसे भेज दे, मुझे बहुत तेज प्यास लग रही है, आग में जल रहा हूं यहां, पानी तो डाल दे मेरी जुबान पे, एक बूंद आके उसे भेज दे। परमेश्वर ने कहा नहीं, मैं अनुवाद करके बता रहा हूं, परमेश्वर ने कहा नहीं, तेरे और इसके बीच में एक बहुत बड़ी खाई है, स्वर्ग और नरक के बीच में एक बहुत बड़ी खाई है, और लिखा है उसे कोई पार नहीं कर सकता। समय है आज उसे पार कर सकते हैं आप, ओनली जीसस इज द वे, ऐसा लिखा है, केवल यीशु मसीह मार्ग है, उसे कोई पार नहीं कर सकता। तो फिर क्या होगा? एक बूंद डाल दे। उसने कहा नहीं हो सकता ऐसा। ठीक है, एक काम कर, मुझे बड़ी तकलीफ हो रही है, कम से कम अच्छा है वो नरक में पड़े पड़े अपने परिवार को तो याद कर रहा, यही बहुत है। उसने एक काम कर दे, पिता मेरे और भी भाई हैं धरती पर, मैं तो आ गया नरक में, उन्हें बता दे, उन्हें समझा दे, कोई जाकर वो नरक में ना आए। क्या कर रहे हैं पता है वो आपको? वो क्या कर रहे हैं धरती पे? वो अपनी जिंदगी में मस्त है। आप ढंग से पढ़िए उसे, उनकी अपनी लाइफ स्टाइल है, जो जी चाह रहा वो कर रहे हैं, और वो कह रहे उन्हें भेज दे, किसी को इन्हें बताएं, यहां ना आ जाए, बहुत खतरनाक जगह है। मालूम है परमेश्वर क्या बोलता है? परमेश्वर ने कहा एक काम कर, उनके पास तो व्यवस्था की पुस्तक है, ये है तेरे घर में है, ये तो है, ये तो मेरे पास भी थी प्रभु, तब भी मैं यहां आ गया, मेरे घर में थी तब भी आया, उन पे भी है। मालूम परमेश्वर ने क्या कहा? उन्हें बोल उसे पढ़े, उन्हें बोल उसे पढ़ें, उसे समझे, ये किताब तुम्हें वहां ले जाएगी, ये किताब उन्हें स्वर्ग में ले आएगी, मोक्ष दे देगी। इसे पढ़ें, पवित्र शास्त्र को उसे पढ़ें। और मालूम है क्या बोल रहे हैं? नहीं 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 प्रभु, वो नहीं पढ़ेंगे। अगर कोई, जैसे ये लाजर मर के ऊपर आया ना, ये मुर्दा अगर नीचे चला जाएगा ना, वो चमत्कार देखेंगे ना, तो जरूर विश्वास कर लेंगे। जो इस पे विश्वास नहीं कर सकता ना, वो चमत्कार लेके भी 100% नरक में जाएगा। वो समझ में आ रहा? गलत फहमी में जीवन जीना छोड़ दो। तकलीफ हो रही ना, इसे लेके भी, चंगाई लेके भी नरक में चला जाएगा इंसान। डरो, आजकल दुनिया इतनी आधुनिक हो चुकी है, उन्हें मतलब ही नहीं है स्वर्ग नरक से। बात कर सकते हैं, अगुओं को मतलब नहीं है, स्टोरीज ठीक है बस, ये स्वर्ग और नरक, ये स्टोरीज नहीं है, ये हकीकत है, ये दुनिया की सबसे बड़ी सच्चाई है। स्वर्ग है और नरक भी है, और वहां लिखा है शरीर में ऐसे नहीं जाओगे, वहां आत्माएं या तो तड़फेंगी या शांति में चले जाएंगे। अभी सोच लो अपने लिए क्या बोल रहे हैं। प्रभु के लोगों, परमेश्वर आप पे, हम सब पे दया करे। ये ग्लोरी गॉड मिनिस्ट्रीज एक दया की सेवा है, प्रेम की सेवा है, करुणा और कृपा की सेवा है। हालेलुया। अभी मैं जब घर से चला, एक व्यक्ति का फोन आया, मैंने फोन उठा लिया, कहने लगे सर मुझे आना था, लेकिन मेरी वाइफ की बहुत तबीयत खराब होगी और हॉस्पिटल में हूँ लेके, और मुझे मालूम इस व्यक्ति के पास पैसे नहीं है। मैंने कहा ऐसे समय में मुझे फोन कर रहा है, मैं इधर जाऊं या उधर जाऊं? और प्रचार कौन सा करने जा रहा हूं मैं? दयालु सामरी का। तो ये बनावट है ना। मैंने कहा वेट कर थोड़ा सा, तेरे पास अभी हेल्प पहुंच जाएगी, टेंशन मत ले। हालेलुया। बदलो अपने आप को, सब बातों का अंत शीघ्र होने वाला है। जो कुछ तुम्हारे पास है उसे थामे रहो।
परमेश्वर आपको बहुत आशीष दे। ग्लोरी ऑफ गॉड की 19वीं फाउंडेशन डे पर मैं आपको बहुत सारी शुभकामनाएं देता हूं। और मैं इन दिनों में मैं कह रहा हूं, आगे आप तैयार कर लीजिए अपने आप को। चैरिटी करनी पड़ेगी, बहुत करनी पड़ेगी। और किसी धर्म या जात देख के चैरिटी मत करिए। कोई किसी भी धर्म का क्यों ना हो, कोई भी जात का क्यों ना हो, उसकी मदद करिए, क्योंकि प्रभु यीशु मसीह ने ऐसा सिखाया है। हालेलुया। अपने पड़ोसी से प्रेम करिए अपने समान। प्रभु आपको बहुत आशीष दे। गॉड ब्लेस यू। आपको बहुत बहुत इसकी ग्लोरी ऑफ गॉड मिनिस्ट्रीज की 19वीं वर्षगांठ और बहुत बहुत मुबारक। प्रभु आपको बहुत आशीष दे, बरकत दे। और फिर मिलेंगे। गॉड ब्लेस यू एंड बाय बाय एंड शालोम। हालेलुया। अपने हाथों को उठाकर बोलें हालेलुया। नफरत खत्म कर दो। नफरत तो नहीं किसी के दिल में? हाँ, अभी आपको मीठा मीठा केक खिलाएंगे, सारी कड़वाहट दूर कर लेना आज। आमीन। हालेलुया। हाँ, मैं अपनी पत्नी को बोलता हूँ ज्यादा गुस्सा नहीं किया करो। हालांकि मैं कभी कभी करता हूँ, लेकिन मेरा गुस्सा बड़ा बेहतरीन होता है। वो मुझे तब शांत करती है। मैं मतलब दिन में 1-2 बार कर लूँगा, लेकिन वो 30-40 बार कर ले तो करना पड़ता है। तो समझ रहे हैं आप? प्यार, एक दूसरे को समझाओ, संभालो। वेरी गुड। ले आओ, एक गीत गाएंगे और परमेश्वर की आराधना करेंगे। गॉड ब्लेस यू। खुश हैं आप सब लोग? पक्का? वेरी नाइस। तो दया करेंगे आज से? कुछ ही लोग करेंगे, सब नहीं करेंगे। कुछ लोगों ने मन में ठान रखा, नहीं कर सकता माफ इसे। हालेलुया। आफ्टर केक चलो दुआ कर दूं मैं यार। एक गीत गा लेते हैं। जिस नाम में है मुक्ति, जिस नाम में है शक्ति, जिस नाम में है शांति, देता वो नाम चंगाई। अपने जगहों पर खड़े होकर हमारे एवरीबॉडी। जिस नाम में है मुक्ति, जिस नाम में है शक्ति, जिस नाम में है शांति, देता वो नाम चंगाई। जिस नाम में है जिंदगी, यीशु है वो नाम। जिस नाम में है बंदगी, यीशु है वो नाम। यीशु तेरा नाम सबसे ऊंचा है। यीशु तेरा नाम सबसे ऊंचा है। तालियां बजाकर जोरदार आपकी आवाज आनी चाहिए अंदर। बीमारी से, गरीबी से, श्राप से है छुड़ाता। वो नाम है जो अंधों को रोशनी है देता। बीमारी से, गरीबी से, श्राप से है छुड़ाता। वो नाम है जो अंधों को रोशनी है देता। जिस नाम में है जिंदगी, यीशु है वो नाम। जिस नाम में है बंदगी, यीशु है वो नाम। यीशु तेरा नाम ऐसा सबसे ऊंचा है। यीशु तेरा नाम सबसे ऊंचा है। यीशु तेरा नाम सबसे ऊंचा है। यीशु तेरा नाम सबसे ऊंचा है। गाओ हालेलुया, ओ गाओ हालेलुया, ओ गाओ हालेलुया, ओ गाओ हालेलुया, ओ गाओ हालेलुया,
हालेलुया, तो गाओ 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 हालेलुया। तालियां बजाकर सीटी बजाने आती है, सीटी बजा लो, आजाद हो। अब हम ना डरे, पीछे वाले भी यीशु जो साथ है, शैतान से हम लड़ेंगे यीशु के नाम से। अब हम ना डरेंगे, यीशु जो साथ है, शैतान से हम लड़ेंगे यीशु के नाम से। तो गाओ हालेलुया, तो गाओ हालेलुया, तो गाओ हालेलुया, तो गाओ हालेलुया। तो गाओ हालेलुया। जोरदार जोरदार। थैंक यू लॉर्ड, थैंक यू फादर, थैंक यू जीसस। पिता हम धन्यवाद देते हैं आपके अनुग्रह के लिए, ग्लोरी गॉड मिनिस्ट्रीज के लिए, सेवकाई के लिए प्रभु। इस कलीसिया के लिए जिसे यीशु मसीह आपने बनाया है, अपने लहू से इसका निर्माण किया, और वचन कहता है आप ही बनाने वाले, आप ही संभालने वाले परमेश्वर हैं। धन्यवाद हर एक उत्तम आशीष के लिए पिता। सारा आदर सारी महिमा आपके नाम को देते हैं। धन्यवाद प्रभु जो ऑनलाइन देख रहे हैं, हर एक का जीवन, हर एक का परिवार आशीषित हो। बहुत सारे लोग प्रभु आज शहर के अंदर बारिश से नहीं आ पाए, लेकिन हर एक को आशीष दे पिता, और वो एंजॉय करें तेरी प्रेजेंस को, बरकत दे। कोई बीमार है, तेरी शांति और शिफा हर एक की जिंदगी में आए, यीशु मसीह के नाम से। गॉड ब्लेस यू। मिलते हैं संडे को फिर से। बाय बाय इन द प्रेजेंस ऑफ गॉड। गॉड ब्लेस यू। बाय बाय लाइव वाले लोग, बाय बाय। शालोम। गॉड ब्लेस।